एक महिला को कैंसर हो जाता है और समय के साथ कैंसर बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे कैंसर बढ़ रहा होता है वैसे वैसे उस महिला को बहुत तकलीफ होना शुरू हो जाती है, उसको दर्द होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से वो महिला बहुत दर्द से कर रही होती है। अब जब वो महिला दर्द से कर रही होती है तो उसके पति को देखा नहीं जाता। तो उसके पति के एक दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना अपनी पत्नी को नींद की गोली दे दी जाए ताकि वो रात भर आराम से सो सके। तो उसका पति क्या करता है, अपनी पत्नी को बहुत सारी नींद की गोली दूध में मिलाकर दे देता है, और उसके बाद उसकी पत्नी का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। दरअसल दोस्तों, उसकी पत्नी जो है मर जाती है। अब इस आदमी के हाथ से एक कत्ल तो हो चुका था, अब इसके बाद इसको 5 कत्ल और करने थे। अब ये क्या करता है, इसी तरीके से नींद की गोली दे देकर 4 कत्ल तो कर देता है, लेकिन जैसे ही ये 5वां कत्ल करने जाता है तभी इसको पुलिस पकड़ लेती है। अब जब पुलिस इसे पकड़ लेती है तो इससे पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और उसके बाद ये आदमी अपनी पूरी कहानी सुनाता है। और जैसे ही ये आदमी अपनी कहानी सुनाता है तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक छोटी सी वजह की वजह से इसने 5 कत्ल कर दिए। और दोस्तों, आज की कहानी इसी आदमी के ऊपर है जिसने कि अपने परिवार के 5 लोगों का कत्ल कर दिया, यानी कि इसने अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। और आखिर इसने ऐसा क्यों किया, आज की कहानी से हम यही जानेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये उत्तर प्रदेश के ज़िला इटावा की है, और इटावा का ही शहर कोतवाली का एक एरिया पड़ता है लालपुरा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 11 नवंबर 2024 की शाम लगभग 8:40 का समय होता है। एक महिला है जिसका नाम रेखा है, उसके व्हाट्सएप के स्टेटस पर 4 फोटो लगे हुए होते हैं, और उसके नीचे लिखा होता है कि ये चारों अब नहीं रहे। और अब दोस्तों, जैसे ही इस महिला के व्हाट्सएप स्टेटस पे ये फ़ोटो लगा हुआ होता है तो इसके जस्ट बगल में ही इसके देवर का घर होता है जिनका नाम होता है अवधेश। अवधेश क्या करता है, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस को चेक कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके भाई की पत्नी के व्हाट्सएप स्टेटस पे एक फ़ोटो लगा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये चारों अब नहीं रहे। तो वो उसे देखकर घबरा जाता है। दरअसल इन दोनों का घर अगल बगल में ही था। तो अवधेश क्या करते हैं, तुरंत अपने भाई के घर में झांक के देखते हैं तो उसे तुरंत 2 लाशें नज़र आती हैं। अब जैसे ही उसे 2 लाशें नज़र आती हैं तो वो घबरा जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है वो क्या करे क्या नहीं करे। तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और वो सारी बात बता देता है कि उसके घर के बगल में उसके भाई का घर है और उसके भाई के घर में 4 लोगों का कत्ल हो चुका है, और जो इस घर का मुखिया है यानी कि मुकेश अभी गायब है। आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए और जल्द से जल्द मुकेश को ढूंढने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो एक सदस्य इस घर का बचा हुआ है उसके साथ भी कोई अनर्थ हो जाए। और अब दोस्तों, जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिलती है कि एक ही परिवार के 4 लोगों का कत्ल हो चुका है और इस परिवार का एक सदस्य गायब है, तो पुलिस क्या करती है, इस मामले को प्रायोरिटी पे लेना शुरू कर देती है, यानी कि गंभीरता से लेती है। अब क्या किया जाता है, पुलिस जो मुकेश है इस घर के मुख्य सदस्य उनका नंबर लिया जाता है। पुलिस उसका नंबर लेती है, उसके बाद में उसको सर्विलांस पे डालती है और उसके बाद में उसकी लोकेशन निकाली जाती है। तो पता चलता है कि इटावा के रेलवे स्टेशन के पास ये शख्स पाया गया है और ये वंदे भारत रेल के सामने कूदने की कोशिश कर रहा था, यानी कि आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही जीआरपी की नज़र इसके ऊपर पड़ जाती है और जीआरपी वाले इसको पकड़ के पुलिस को सुपुर्द कर देते हैं। अब जैसे ही ये मुकेश पुलिस के सुपुर्द किया जाता है और पुलिस इससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इसके घर में, तो यहीं से दोस्तों एक कहानी अपना रूप लेना शुरू कर देती है। और इस कहानी को जिसने सुना उन सभी के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दरअसल दोस्तों होता क्या है,
करवा चौथ का त्यौहार था, उससे लगभग 2 दिन पहले की बात है। ये मुकेश जो है अपनी पत्नी रेखा से बात कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि मेरे 15 लाख रुपए मेरे रिश्तेदारों ने हड़प लिए हैं और जो हमारे गांव की ज़मीन है उसके ऊपर विवाद चल रहा है और धंधा जो है बिल्कुल ठप हो गया है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मुकेश है वो सर्राफा व्यापारी होता है। ये सर्राफे का सोने चांदी का कारीगर होता है, बहुत अच्छा। लेकिन क्या है, इसका जो कारोबार है वो ठप हो गया है। तो वो बहुत दुखी होकर अपनी पत्नी रेखा से बात कर रहा होता है और उससे कहता है ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अब जब वो अपनी पत्नी से ये वाली बात बोल रहा होता है तो उसकी पत्नी उससे बोलती है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अगर मरना है तो हम सब लोग साथ में मरेंगे ना, आप अकेले क्यों मरें। जब खुशी में साथ हैं तो दुख में भी एक साथ होंगे। आप मरने की बात मत सोचिए, अभी जैसे ज़िंदगी चल रही है उसको चलने दीजिए। दरअसल उसकी पत्नी रेखा उसको समझाना चाहती थी कि मरने से कोई रास्ता नहीं निकलता और इसीलिए उसको समझाती है ताकि आगे जाकर कोई घर में विपत्ति ना आ जाए। अब क्या होता है दोस्तों, वो दिन यानी कि करवा चौथ का दिन निकल जाता है, समय गुजरने लगता है और अब समय आगे बढ़ता है। दरअसल दोस्तों इस परिवार में 5 सदस्य होते हैं, जिनमें कि पहले सदस्य का नाम मुकेश वर्मा है, जो कि सर्राफा व्यापारी है यानी कि सुनार का काम करता है और इसकी उम्र 51 साल है। पत्नी जिसका नाम रेखा होता है उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। बड़ी बेटी का नाम भाव्या होता है जिसकी उम्र 20 साल होती है। छोटी बेटी का नाम काव्या होता है जिसकी उम्र 15 साल थी और सबसे छोटा बेटा जिसका नाम अभिष्ट होता है जिसकी उम्र 12 साल होती है। दोस्तों परिवार में टोटल मिलाकर 5 सदस्य हैं, जिनमें की जो बड़ी बेटी है उसका DU में 2022 में BCom में एडमिशन करा दिया गया था और 10 नवंबर 2024 को जो इसकी बेटी थी इसको वापस अपने कॉलेज जाना था। इसीलिए इसकी बेटी जो है अपने पापा से बोलती है कि पापा मुझे आज शाम को अपने कॉलेज के लिए निकलना है। तभी इसके पापा जो होते हैं जिनका नाम मुकेश है वो इससे कहते हैं कि बेटा आज रुक जाओ, आज बहुत ज़रूरी काम है, तुम ऐसा करना कल चले जाना। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 10 नवंबर 2024 वाले दिन रविवार था। रविवार को उसकी बेटी निकलती और सोमवार को सुबह जाके अपनी क्लास से अटेंड कर लेती, लेकिन आज उसके पापा ने उसको रोक लिया है और उन्होंने कहा कि तुम कल निकल जाना। और दोस्तों 10 नवंबर 2024 की ही शाम को क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल जो मुकेश है वो अपने कमरे के अंदर बैठा होता है, बड़ा उदास होता है। तो उसकी पत्नी रेखा उसके पास आती है, उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो साफ साफ कहता है कि अब मैं जी नहीं सकता, मैं मरना चाहता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर काम का कर्ज भी बहुत चढ़ गया है, पैसे हैं नहीं, पूरा परिवार देखना है, मैं कैसे क्या करूं, मैं मरना चाहता हूं। तो उसकी पत्नी रेखा कहती है कि आप मरना क्यों चाहते हैं, अगर मरेंगे तो हम सभी एक साथ मरेंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे, आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछा क्यों छुड़ा रहे हो। अब होता क्या है दोस्तों, 11 नवंबर 2024 की शाम को ही ये सारी बातें तय हो जाती हैं, किस किस को क्या क्या कैसे कैसे करना है। अब प्लानिंग हो जाती है। अब दोस्तों अगला दिन आता है, 10 नवंबर 2024 की शाम को होता है ये सारी बातें और अब अगला दिन आता है 11 नवंबर 2024 की सुबह लगभग 4:30 पौने 5 बजे का समय होता है। दरअसल दोस्तों इन लोगों ने जो प्लानिंग की थी वो नींद की गोली देने की होती है। सबसे पहले ये छोटे बेटे को नींद की गोली देता है, उसके बाद बीच की बेटी को देता है, उसके बाद बड़ी बेटी को देता है और उसके बाद अपनी पत्नी को देता है। दरअसल दोस्तों जब ये अपने बच्चों को नींद की गोली देता है तो उन सबके मुंह से झाग निकल रहे होते हैं और इसकी जो पत्नी होती है रेखा, उसे अपने बच्चों को देखा नहीं जाता, उसको बड़ा दुख होता है अंदर से। तो उसकी पत्नी रेखा इससे कहती है कि आपको जो भी करना है वो सबसे पहले आप मेरे साथ कीजिएगा क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ देखी नहीं जाएगी। दरअसल दोस्तों होता क्या है, जब मुकेश अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास जाता है उसको नींद की गोली देने के लिए तो उसकी बड़ी बेटी भाव्या उससे पूछती है कि पापा ये क्या है। तो उसके जो मुकेश होता है वो उससे कहता है कि बेटा हम सबको कहीं पे जाना है अभी, इसीलिए ये हमें गोली खानी है, तुम इस गोली को चुपचाप खा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही उसकी बेटी भाव्या उन नींद की गोलियों को खाती है तो वो अपने पापा से बोलती है कि पापा मुझे बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। तो मुकेश जो उसका बाप होता है वो उससे कहता है कि बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए ही होगा, उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद
सब कुछ ठीक ही हो जाता है, यानी कि पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। और अब इन तीनों बच्चों के मुंह से झाग निकल रहे होते हैं और ये चीज़ इसकी पत्नी रेखा से देखी नहीं जाती। इसकी पत्नी रेखा कहती है कि आपको जो भी करना है वो सबसे पहले आप मेरे साथ करो, मुझे अपने बच्चों को इस तरह से देखा नहीं जा रहा। और अब दोस्तों, जैसे ही मुकेश ने यानी कि पति ने ये वाली बात सुनी तो उसके पास एक रस्सी होती है। वो उसे अपनी पत्नी रेखा के गले में घुमाता है, लपेटता है और उसको तब तक खींचता है जब तक कि उसकी पत्नी की मौत नहीं हो जाती। और दोस्तों, इसके बाद वो अपनी बीच की बेटी के पास जाता है और उसके गले में भी वो रस्सी डालता है और तब तक खींचता है जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। इसके बाद वो अपने बेटे अभीश के पास जाता है और उसके बाद वो अपनी बड़ी बेटी के पास पहली मंजिल पर जाता है, उसके कमरे में, और उसका भी गला दाब कर वो उसकी हत्या कर देता है। जिस तरह की उसने अपनी पत्नी की, अपने छोटे बेटे की, छोटी बेटी की थी, उसी तरह से वो अपनी बड़ी बेटी की भी हत्या कर देता है। अब इसके घर में 4 कत्ल हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये सहम जाता है कि इसने क्या कर दिया, क्या नहीं किया। अब इसके बाद ये सीधा बाथरूम में जाके बैठता है और 3 घंटे तक अपने बाथरूम में बैठा ही रहता है। अब ये 3 घंटे तक अपने बाथरूम में बैठा रहता है। उसके बाद में इसको थोड़ा होश आता है। ये खड़ा होता है, अपनी बीवी के हाथ से अंगूठी निकालता है और एक सर्राफे वाले की दुकान पे जाता है और उस अंगूठी को बेच देता है। दरअसल इसके ऊपर किसी का कर्जा चाहिए होता है, तो वो अंगूठी लगभग 17,000 रुपये के आसपास बिकी थी। अब वो 17,000 रुपये लेता है और जिसका कर्जा चाहिए होता है ये उसको जाके दे देता है। अब ये वहाँ से निकलता है और सोचता है कि ये क्या करे क्या ना करे। दरअसल इसके पास इसकी पत्नी का फ़ोन होता है। शाम को लगभग 8:40 के आसपास का समय होता है। तो ये क्या करता है, अपनी पत्नी के व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने पूरे परिवार के यानी कि अपनी पत्नी और 2 बेटी और 1 बेटा, इन चारों का फ़ोटो डालता है और उसके नीचे लिखता है कि अब ये चारों नहीं रहे, यानी कि अब ये दुनिया में नहीं रहे। और उसके बाद ये जाता है इटावा के रेलवे स्टेशन पर और इसके मन में था कि ये रेल के आगे कूदकर अपनी जान दे देगा। ये इंतज़ार कर रहा होता है वंदे भारत एक्सप्रेस का। अब जैसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस आती है, ये उसके आगे कूदने वाला होता है, तभी क्या होता है, इसके ऊपर नज़र पड़ जाती है जीआरपी के जवानों की। वो तुरंत इसको पकड़ लेते हैं। अब उसको पकड़ लिया जाता है और इधर से जब इसने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था तो इसका भाई, जो कि इसके घर की बगल में ही रहता था, जिसका नाम अवधेश था, वो तुरंत उस व्हाट्सएप स्टेटस को चेक कर लेता है और जैसे ही वो देखता है कि उसकी भाभी और उसके 3 बच्चों का फ़ोटो उसके भाभी के व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा हुआ है और उनके नीचे लिखा हुआ है कि अब ये चारों नहीं रहे, तो वो घबरा जाता है। वो उनके घर में झांक के देखता है तो पता चलता है कि उसको 2 लाशें दिखती हैं। तभी वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस इधर से इसके नंबर को सर्विलांस पे डालती है, इसको ढूंढती है तो पता चलता है कि ये इटावा के रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने गया था और वहाँ पे इसको जीआरपी के जवानों ने पकड़ लिया। उसके बाद में इसको पुलिस के सुपुर्द किया जाता है और इसके बाद ये सारी कहानी हमको सुनाता है। और दोस्तों, इसके बाद अखबार, सोशल मीडिया और टीवी के थ्रू ये सबको पता चलता है कि इटावा में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके परिवार का मुख्य सदस्य यानी कि बच्चों का बाप और पत्नी का पति था। अब दोस्तों, इसके साथ ही एक और खबर अखबारों के थ्रू पता चलती है। दरअसल 2003 में इस मुकेश ने झांसी की रहने वाली ही एक लड़की से शादी की थी जिसका नाम था नीतू। और दोस्तों, जब इसकी शादी नीतू से हो जाती है तो इसके 1 साल बाद नीतू एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम भाव्या रखा जाता है। और उसके कुछ समय बाद इसको पता चलता है कि इसकी पत्नी नीतू को कैंसर है और कैंसर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे कैंसर की स्टेज बढ़ती जाती है तो नीतू को क्या है, बहुत दर्द होता था, बहुत दुख होता था, वो कराती थी। तो एक दिन ये क्या करता है, यानी कि मुकेश वर्मा ने क्या किया, एक दिन ये अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में नींद की दवाइयाँ दे देता है और उसके बाद ज़्यादा मात्रा में नींद की दवाई खाने की वजह से नीतू की मौत हो जाती है। यानी कि इसने अपनी पहली पत्नी की भी हत्या नींद की दवाई देकर की थी।
और उसके बाद इसकी शादी होती है रेखा नाम की महिला से साल 2006 में, और उससे इसको 2 बच्चे होते हैं, जिसमें कि एक लड़की और एक लड़का होता है। लड़की का नाम काव्या होता है, लड़के का नाम अविष्ट होता है। अब क्या होता है दोस्तों, इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, कमाई का साधन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे करके समय बदलने लगता है। इसके तकरीबन 15 लाख रुपए होते हैं जो कि इसके रिश्तेदार मार लेते हैं। जो इसके पास ज़मीन होती है, ज़मीन के ऊपर केस चल रहा होता है, और धीरे धीरे करके इसका जो व्यापार है वो भी ठप होने लगता है। अब जैसे जैसे इसका व्यापार ठप होने लगता है तो क्या होता है, ये मानसिक रूप से थोड़ा बीमार होने लगता है, और इसके बाद में किसी ने भी नहीं सोचा था ये ऐसे कांड को अंजाम दे देता है। ये अपनी 3 बच्चों और अपनी पत्नी की हत्या करके खुद आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, लेकिन इसको पुलिस ने मौका रहते ही पकड़ लिया। और दोस्तों जैसे जैसे लोगों के पास ये कहानी पहुंची तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर लोगों के पैसे खत्म हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने परिवार की हत्या कर दें या आत्महत्या कर दें, वो कोई दूसरा रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। और भी बहुत सारे रास्ते हैं पैसे कमाने के, थोड़ी मेहनत लगती है हर काम में, लेकिन आत्महत्या या हत्या कोई भी आखिरी रास्ता नहीं है। और दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है कि 13 नवंबर 2024 को पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और इसने कभी भी ये नहीं सोचा होगा अपने जीवन में कि ये अपने परिवार की हत्या कर देगा और ये बच जाएगा। दरअसल प्लान इसका ये था कि ये आत्महत्या करे, लेकिन विधि के विधान को कौन बदल सकता है। इसका पूरा परिवार मर गया इसके हाथों और ये जिंदा रह गया, और अब ये अपनी सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेगा। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, जिसने इसकी कहानी सुनी, चाहे इसके अड़ोसी पड़ोसी हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे कोर्ट का वो सीन हो, जिसने इसकी कहानी सुनी उन सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो दोस्तों आपका क्या कहना है आज की कहानी के लिए, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।